दोस्तों स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल एसकेजी स्टडी सेंटर में। आजकल हम लोग क्लास जनरल कर रहे हैं, मतलब बेसिक मैथ कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जीरो से लेकर हीरो तक सीखने वाले हैं मैथ। इसमें हम फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों पार्ट कर चुके हैं। जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोग अलजेब्रा से स्टार्ट किए थे, जिसमें जोड़ सीखे थे। सेकेंड पार्ट में हम लोग घटाव सीखे थे। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं गुना, क्योंकि इसको आप अच्छी तरह से देखिए ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन जो है आगे लेवल का वो आपको आसान लगे। तो आइए हम अलजेब्रा का गुना को एक एक पॉइंट सीखते हैं, मतलब नियम से लेकर और क्वेश्चन तक। तो आइए सबसे पहले अलजेब्रा में जो होता है गुना का नियम वो हम लिखते हैं। तो चलिए नियम लिखते हैं, नियम, क्योंकि ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम, इसको VBI नियम कहिए, क्योंकि ये नियम अगर आप जानते हैं तो अलजेब्रा जो है आपको आसान लगेगा। तो क्या है नियम? तो नियम देखिए क्या है। देखिए गुना में जो होता है, गुना में पावर या घात कहा जाता है उसको, घात, POWER, पावर। गुना में पावर क्या होता है? जुटता है, जुटता है। ये चीज आपको रामबाण की तरह लगेगा, क्योंकि ये रामबाण है आपका। उसके बाद एक और चीज आता है गुना में, नियम एक होता है प्लस गुने प्लस, ये हो जाता है आपको प्लस। माइनस गुने माइनस, ये हो जाता है प्लस। प्लस गुने माइनस, ये हो जाता है आपको माइनस। माइनस गुने प्लस, ये हो जाता है आपको माइनस। एक नियम ये आपको बाबू याद रखना है, अगर ये याद कर लिए आप तो आधा दुख जो है आप दूर कर दिए अपने। तो चलिए दुख को जो है दूर करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो इसके लिए आपको ये दो बात को याद रखना होगा। पहला बात है नियम में गुना में पावर जुटता है। अब मन में सवाल आएगा कि सर पावर जुटता कब है? जब आधार, क्या? जब आधार मतलब बेस क्या होगा? समान होगा। देखिए बहुत अच्छा नियम है ये। गुना में घात जुटता है, कब जुटता है? तो जब आधार क्या होगा? समान होगा। अब मन में आएगा कि सर ये बात क्या हुआ, समान या पावर, ये सब नहीं समझते हैं। तो एक चीज यहाँ पर जैसे में देख लीजिए, एग्जांपल के तौर पर ये देख रहे हैं आप, ये x पर पावर 2 है, इसको कहा जाता है आपको घात। क्या कहा जाता है? घात। और इसको कहा जाता है आधार। क्या कहा जाता है? आधार। मतलब ऊपर वाले को घात, नीचे वाले को क्या कहा जाता है? आधार। इसको पावर कहेंगे, POWER, पावर। इसको कहा जाता है बेस। क्लियर है? अगर कोई भी दे दे अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रा के कोई भी चर राशि दे दे, तो उसका जो है कि हमको देखना है घात, आधार। अगर आधार सेम है तो पावर जुटेगा, आधार सेम नहीं है तो नहीं जुटेगा। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। अगर इसी में लिखा रहेगा आपको x पर पावर 6 गुने y पर पावर 3, अब इसका क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए x पर पावर 6 है और गुने y पर पावर 3 है। तो बात यहाँ पर आता है कि आधार तो सेम है ही नहीं। ये जो देख रहे हैं ये आधार कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बाबू? आधार कहा जाता है। तो इसको आधार कहा जाता है। तो आधार सेम नहीं है, तो आधार जब सेम नहीं है तो पावर नहीं जुटेगा। सेम उसी प्रकार नोट्स हो जाएगा। देखिए ये जो है ये x है और ये वाले क्या है? y है। तो ये दोनों अलग अलग जात का है, अलग अलग इसका बेस है। पावर कुछ भी रहे मतलब नहीं रखना है, मतलब रखना क्या है कि आधार सेम होना चाहिए। आधार सेम है तो पावर जुटेगा, आधार सेम नहीं है तो पावर जैसो का तैसो रहेगा। जैसे कि अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, x पे पावर 6 और y पर पावर 3, ये जैसो का तैसो रह गया। अब इसी प्रकार दूसरा का एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। अब दूसरा का एग्जांपल देखिए, अगर इसी में लिखा रहता है x पर पावर 7 गुने x पर पावर 6, बाबू अब इसका क्या होता? तो इसका क्या होता हम क्या बताए थे? गुना में घात जुटता है। तो गुना है, देखिए तो ये गुना है, तो गुना में क्या होता है? घात जुटता है। तो घात क्या है बाबू? 7 है और 6 है। कब जुटता है? तो जब आधार सेम हो। तो आधार देखिए x ये भी है, x ये भी है, तो दोनों का आधार क्या है? सेम है।
जब सेम रहता है तो गुना में पावर जुटता है। तो x लिख देंगे और 7 और 6 तो क्या हो जाएगा 13, मतलब पावर को जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार अगर हम एक और क्वेश्चन के माध्यम से समझे, ये हम अभी सिंपल बता रहे हैं आप लोग को। अगर इसी में रहता है एक्स स्क्वायर गुने 3x पर पावर 5, लीजिए अब इसको क्या करते हैं, तो इसमें सबसे पहले देखिए गुना में एक चीज याद रखना है आपको, गुना में पहले काम होता है अंक का। जब भी कोई गुना है, एक और बात याद रखना है आपको, गुना में स्टेप को याद रखना है। पहला स्टेप पहले हम चिन्ह का काम करते हैं, चिन्ह का काम करते हैं। चिन्ह का काम कहने का मतलब क्या हुआ? चिन्ह को गुना करेंगे। चिन्ह का काम मतलब क्या? चिन्ह का गुना करेंगे, गुना करते हैं। दूसरा काम में क्या करेंगे? अंक का गुना, अंक को गुना करते हैं, गुना करते हैं। तीसरा में जो है आपको चर को गुना करते हैं, गुना करते हैं। अब वो बात करता है कि सर ये तीनों जो बात है कब लागू होता है, तो ये कोई भी गुना है उसमें लागू ये करेंगे हम। अलजेब्रा का कोई भी गुना है हम उसमें क्या करेंगे? इसको लागू करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले चिन्ह का काम करते हैं, तो इसमें देखिए तो चिन्ह क्या है? कुछ नहीं तो प्लस है, इसमें कुछ नहीं तो क्या है? आगे प्लस है। तो ये प्लस प्लस है तो क्या हो जाता है? प्लस ही होता है, तो प्लस नहीं लिखते हैं हम। उसके बाद एक स्टेप देख लेते हैं, प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे देते हैं। अगर मन है तो दे भी सकते हैं, नहीं मन है तो नहीं भी दे सकते हैं। अब दूसरा में काम क्या करना है? अंक को गुना करते हैं। तो अंक देखिए 6 है 3 है, तो 6 और 3 को गुना करेंगे तो 6 3 18, इसका भी काम खत्म। अब 3 में आता है चर को गुना करते हैं, तो चर बाबू किसको कहा जाता है? एक्स वाले। ये देखिए एक्स हो चाहे वाई हो कोई भी हो, तो देखिए यहाँ पर चर को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x, और 2 गो और 5 गो तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये आपको जो है कि एक आ गया, ऐसे बन जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन ले लीजिए, एक और क्वेश्चन ले लीजिए। अब क्वेश्चन जो है कि देखिए इसमें क्या करेंगे हम, एक क्वेश्चन और, तो हो जाएगा -6x पर पावर 5 गुने 3x 6 गुने 4y, यही ना। अब बाबू इसको क्या करेंगे? अब इसको करना क्या है? हम क्या बताए थे? सबसे पहले चिन्ह का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? चिन्ह का काम करते हैं। तो चिन्ह देखिए यहाँ पर माइनस है प्लस है, तो क्या हो जाता है? माइनस माइनस प्लस माइनस, देखिए माइनस प्लस माइनस, तो माइनस लिखा गया। उसके बाद दूसरा में क्या करते हैं? हम अंक को गुना करते हैं। तो अंक क्या है? 6 है 3 है 4 है, तो 6 3 18, 18 के पहाड़ा 4 करते, तो 18 चौक 72, मतलब 72। अब आते हैं हम चर को गुना करते हैं। तो चर देखिए ये x वाले है x वाले, मतलब दोनों का आधार जो है समान है। तो आधार समान होता है तो क्या करते हैं? गुना में पावर जुटता है। 6 5 11, और y है तो ये y का y। ये आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए या नोट्स कीजिए, फिर हम नेक्स्ट। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, थोड़ा सा जो है कि हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो क्या करते हैं? इसको देखिए इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो हम बताए थे चिन्ह का गुना, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस ही रहेगा। अंक को गुना कीजिए, तो अंक को गुना करेंगे तो 6 के 18 हो जाएगा। अब 18 हो गया, अब x पर पावर 2 है और यहाँ x पर पावर 5 है, तो कितना हो जाएगा? x पर पावर 7 प्लस, अब जो है कि ये 3 से गुना होगा 4 में, तो 4 3 के 12, अब ये हो जाएगा x पर पावर 2 है और यहाँ पर y है तो y ही रहेगा, क्योंकि गुना में पावर जुटता है। कब जुटता है? तो बेस समान होता है, इसमें तो बेस समान नहीं है। अब इससे इसमें गुना कीजिएगा, देखिए प्लस है माइनस है तो माइनस, अब 3 चौका 12 एक्स स्क्वायर, क्लियर। चलिए ये आपका हो गया। उसी प्रकार एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लिया जाए अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहे आपको, A4 B3 मतलब B2 A5 गुने B3 गुने B8
ठीक है। इस तरह का गुना अगर दे दे तो क्या कीजिएगा, तो इस तरह का गुना दे दे तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं बेस समान वाला। तो बेस समान वाला कौन सा है, देखो ये है ए और ए है, तो इसका ए लिख देंगे, 4 और 5 क्या हो जाएगा 9, क्योंकि गुना में पावर जुटता है, कब जुटता है, जब दोनों का बेस समान होगा, आधार समान होगा। अब देखिए इसमें क्या है, ये और ये, मतलब बी स्क्वायर गुने बी3 और बी8, तो गुना में पावर जुटता है, तो बी तो लिख देंगे रे बाबू, क्या हो जाएगा 2 और 3 5 8 13, ये इसका हो गया आंसर। फिर तीसरा का क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। अगर यहाँ पे रहेगा 6x² 5x 5 गुने 2y² प्लस 4 y5, अगर मान लिया जाए इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो क्या करते हैं हम, करते क्या है, हम तो बताए थे सबसे पहले चिन्ह, तो चिन्ह तो सब प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अंक का काम कीजिए, देखिए 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो क्या हो जाएगा 6 5 30, और 30 के पहाड़ा दूगा फिर तो 30 दूना 60, और 60 से गुना करेंगे किसमें 4 से, तो 6 चौक 24 240। अब x देखिए यहाँ पर 2x है और 3 अति 5 x है, तो कितना x हो जाएगा 7x। अब y देखिए 2 और 5 क्या हो जाएगा y पर पावर 7, ये आपको बन गया। एक और क्वेश्चन के माध्यम से समझ लीजिए। अगर एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं 6x y ब्रैकेट 3x माइनस 4y² प्लस 6। अब देखिए इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले अंक को गुना करेंगे, तो 6 तरीके 18। अब x देखिए एगो x तो कितना हो जाएगा x² या y जैसो का तैसो। अब इसी से इस वाले में गुना कीजिए, तो प्लस है माइनस है, तो माइनस 6 चौक 24। अब देखिए x वाले का जात नहीं है, मतलब पावर नहीं जुटेगा, तो x रह जाएगा। अब इसमें एगो y इसमें 2y, तो कितना y हो जाएगा 3y, क्लियर है। अब इसी चीज से इसमें गुना हो जाएगा, तो प्लस 6 36 x, तो x से रहेगा, y तो y रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये आपको इस तरह जो है क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और देखिए अब इधर हम एक और क्वेश्चन लेके समझते हैं 6x माइनस 5। अब देखिए इस प्रकार से हम इसको बनाना अब सीख लेते हैं। 4x पहले पल से लेकर चलिए, ये है ना, इसको हम दो तरह से बनाएंगे। दो तरह से बनाने का मतलब है, सबसे पहले तो देख लीजिए इसमें जो है ये 6 जो है ये दोनों में बारी बारी से गुना होगा, तो दोनों में बारी बारी से गुना होगा, तो देखिए इससे इसमें गुना कीजिए, तो प्लस है तो प्लस ही रहेगा, 6 चौका 24 x और x² क्लियर। अब यही 6 से इस वाले में गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा प्लस 6 दूनी के 12, x है तो x से रहेगा, क्लियर। मतलब ये 6 से ये दोनों वाले में गुना कर दिए, क्लियर है। अब बारी है किसका, तो ये 5 का, ये अब इसको से इसमें गुना होगा, तो क्या हो जाएगा बाबू बोलिए, प्लस 5 चौका 20, x है तो x। फिर देखिए यही 5 से इस वाले में गुना कीजिए, तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10। अब लीजिए अब हो जाएगा काम खत्म, 24x²। जात जात पर ध्यान दीजिए, अब जात जात को भाग दिखाइए, तो ये वाला जो है 12x है और 20x है, तो टोटल कितना x हो जाएगा 32x हो जाएगा, प्लस 10 का 10 रहेगा, क्लियर है। एक और क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। 3x प्लस 2 4x प्लस 5, क्लियर है। तो लीजिए अब फिर मल्टीप्लाई, वही बात, इससे क्या करेंगे इसमें गुना, तो क्या हो जाएगा 6 चौक, अच्छा सॉरी 3 चौका 12x², फिर यही 3 से 5 में, तो 5 तिहाई 15x, क्लियर है।
जब ये से मतलब 3x से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए तो बचा हुआ कौन है, ये 2। अब ये 2 से बारी बारी से गुना कीजिए, क्या करेंगे, तो लीजिए हम इसको कर देते हैं, क्या हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8x। अब इसी 2 से किसमें, तो इसमें, प्लस क्या हो जाएगा, 5 दूना 10। अब देखिए जात जात को भात खिया दीजिए। जात जात को भात खियाने का मतलब होता है कि 12x² वाला जात कहीं नहीं है, तो नहीं होगा। 15 गो और 8 गो, तो 15 5 20 और 3 23x प्लस 10। ये आपको जो है गुना कंप्लीट हुआ। ये अभी हम नॉर्मल गुना सीख रहे हैं, इजी वाला। अब जो है कि धीरे धीरे हम आगे सीखेंगे। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट कीजिए।